all of you. वेलकम एट हिया अकेडमी मैथ बाय रूपा कुमारी। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही हुई थी उसके अंदर हम क्लास हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। और इसके अंदर जो लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे उन पर बेस में क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 क्लास और बची है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी एंड। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला टॉपिक लेना चाहते हैं या फिर सीक्वेंस सीरीज या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आप लेना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं वही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो आपका वीक होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है आज का a sin थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू c sin थीटा प्लस 4π/3। देन AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या? AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू होगा क्या? तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, देखो A sin थीटा इज इक्वल टू B sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू C sin थीटा प्लस 4π/3 को हम के पुट कर दें इक्वल। मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ सॉल्यूशन, है ना। इज इक्वल टू पुट किया मैंने के। तो यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू के बाई ए। साइन थीटा इज इक्वल टू के डिवाइड बाई ए। ऐसे ही मुझे यहां से साइन थीटा प्लस 2π/3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू बी कहाँ चला जाएगा, के नीचे। साइन थीटा प्लस 4π/3 के बाय सी मिल गया। अच्छा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 इसकी वैल्यू होगी क्या, 0। इसकी क्या वैल्यू होगी, 0। साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू क्या होती है, 0। इनके वैल्यू पुट कर देंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू के बाई ए, के बाई बी, के बाई सी। के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी। के कॉमन इज इक्वल टू 0। के कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, 1/a 1/b 1/c। एलसीएम abc कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, bc प्लस ca प्लस ab इज इक्वल टू 0। हमें इसी की वैल्यू बतानी थी। दिस इज आवर आंसर। अब इसके अंदर बोलते हैं आप ट्रिक बताइए। तो इसके अंदर ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं बनती है। वैसे इसके अंदर मेन ये है कि ये वाली वैल्यूज, इसमें ट्रिक है कि साइन थीटा होता है 2π/3 होता है, एक सीरीज में होता है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये है वैसे ट्रिक का। साइन की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसी सीरीज में पाई की सीरीज में है तो इसकी वैल्यू होगी 0। और फिर ये डायरेक्ट अब एक 2 लाइन का क्वेश्चन है। हम किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं तो उसमें भी 2 लाइन तो लगती है। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं तो उसमें भी 2 लाइन तो लगती है। चलो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मेरे पास वो क्वेश्चन है जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान 3-4 जगह से क्वेश्चन छाट के लिखे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये मेरे सब बनाए हुए सेल्फ नोट्स हैं, ये मेरे सब जो मैं आपको करवा रहे हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73
cos 47 डिग्री। अब इसके अंदर ट्रिक क्या होगी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके उनके अंदर देखो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, साइन नोट कर लीजिए आप, कहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई हो, मतलब कुछ भी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई, या sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई हो, ये हो या फिर ये हो, इन दोनों इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उनमें किसी एक को cos थीटा या sin थीटा में चेंज कर लेते हैं हम, किसी एक को cos थीटा या sin थीटा में चेंज कर लेंगे, या तो इसको sin फाई में चेंज कर लेंगे, या इसको sin में, या इसको cos में, या इसको cos में, किसी एक को साइन वाले क्वेश्चन को cos में चेंज कर लीजिए और cos वाले क्वेश्चन को sin में चेंज कर लीजिए। तो इसके लिए cos वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी इसको चेंज करेंगे sin के अंदर, करते हैं cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री एंड cos 47 डिग्री। देखो इसको तो हम क्या कर देते हैं, 2 sin 2 cos c 2 cos a cos b, 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos a cos b क्या हो गया, cos a प्लस b, तो cos a प्लस b क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 120 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, करो cos a माइनस b कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहां से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो क्या करेंगे हम यहाँ cos a प्लस b 73 प्लस 47 120 डिग्री इंटू cos a माइनस b 26 डिग्री प्लस cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, cos 120 की वैल्यू -1/2 पुट कर दीजिए यहाँ, -1/2 प्लस cos 26, ये 1/2 सबके नीचे अलग अलग मैंने लिख दिया, cos 120 की वैल्यू 1/2, इसको कर दो -1/2 हो गया, और ये 1 हमारे साथ में ही आ रहा है, ये 1 हमारा साथ में आ रहा है। अब ये -1/2 cos 26, ये 1/2 cos 26, ये हो गए कैंसिल, यहाँ से बचा 1, यहाँ से -1/4, कितना आ गया आंसर 3/4 इज अवर आंसर, 3/4 इज अवर आंसर। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, अगर आपको ये नहीं पता, अभी दिस इज ए ट्रिक कि ये सब मैंने अपने आप बैठे बैठे बनाई है ये ट्रिक कि cos स्क्वायर साइन वाले हो तो उनको एक को साइन में चेंज करना पड़ेगा, और जो साइन वाले क्वेश्चन आते हैं उसको एक को cos में चेंज करना पड़ता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x plus y is equal to z, then cos square x plus cos square y plus cos square z minus 2 cos x cos y और cos z इज इक्वल टू क्या होगा, कैसे करोगे, देखो करो यहाँ पर, इसको मैंने cos स्क्वायर x 1 अभी बताया था साइन में चेंज करना है, किस में करना है, साइन में कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x प्लस y, ये क्या कर दिया, z को x प्लस वाई, कैसे किया, क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई, z को हम x प्लस वाई पुट कर सकते हैं,
-2 cos x cos y cos x प्लस y, जेड को मैंने पुट कर दिया। अब यहां से देखो क्या हुआ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या करेंगे 1 प्लस cos a प्लस b cos a माइनस b x प्लस y और cos y माइनस एक्स, भाई ये a है तो y माइनस एक्स, माइनस साइन लेंगे तो cos क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो x माइनस वाई। cos कैसे कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। यहां से प्लस cos स्क्वायर x प्लस y -2 cos x cos y, इसको भी z ही रहने दीजिए, cos z। यहां से देखो cos x प्लस y कॉमन आ गया, यहां से 1 बचा, 1 प्लस यहां से ये 1 नहीं है मैं, यहां से cos x, ये 1 तो यहां है अलग, यहां से बचा cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई -2 cos x cos y और cos z। cos x प्लस y कॉमन आ गया तो x प्लस y की वैल्यू जगह पुट कर देती हूँ मैं, 1 प्लस cos z। अच्छा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 कर लो, 2 cos c प्लस d बाय 2 करेंगे तो cos x आ गया और c माइनस d बाय 2 पुट करेंगे तो cos y आ गया, -2 cos x cos y और cos z। ये देखो ये 2 cos x cos y cos z है, -2 cos x cos y cos z है, कैंसिल, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो है तरीका, और इस तरीके के अंदर भी ट्रिक है कि इसको चेंज करना पड़ता है। दूसरा, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो उसके अंदर 1 cos x की वैल्यू 1 1 1 कितनी हो गई 3, 1 1 1 कितनी हो गई 3 और 3 माइनस 2, सबकी वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 1 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये तो हो गई ट्रिक, हो गई ट्रिक। आपको ट्रिक भी साथ साथ चाहिए क्वेश्चन की, लेकिन सॉल्यूशन भाई मैं प्रीफर करती हूँ कि सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिक एक्चुअली दिमाग से निकल जाती है और क्वेश्चन आपको ये लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो सॉल्यूशन आपको पता होगा। और ट्रिक, अब ये ट्रिक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में ही लगेगी और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप, अब इसमें साइन स्क्वायर होता, इसमें क्या होता साइन स्क्वायर होता, तो दो वैल्यू कैसे निकालते हो, तो भी सेम ही तरीका था। अगर हर जगह साइन होता तो, हर जगह साइन होता तो 3 माइनस 2 वैल्यू 1 ही आती। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 5 थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 7 थीटा प्लस, ऐसे एक सीरीज आ रही है 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 2n प्लस 1 थीटा। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, सीरीज है 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा और ये ऑड नंबर तक जा रही है, क्या करेंगे इसमें, इसमें साइन थीटा से डिवाइड और साइन थीटा से मल्टीप्लाई। पहले तो इसमें हम cos c प्लस d का इसको समेशन में लिखेंगे, पहले इसको कैसे लिखेंगे हम समेशन में, सॉल्यूशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 2n प्लस 1 थीटा
एन की जगह आर लिख दो भाई, 2r + 1 थीटा। देखो cos थीटा माइनस cos 2r + 1 थीटा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन r = 1 to n 1 अपॉन cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस d/2, तो क्या होगा r प्लस थीटा, और sin c माइनस d/2 तो क्या होगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin r थीटा हो जाएगा। अब इसके अंदर ये देखिए आप कि डिफरेंस कितना है, इसके अंदर आप ये देखिए डिफरेंस कितना है, ये r + 1 है, ऐड करेंगे ना तो 2r थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 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 2 थीटा, तो r प्लस 2r प्लस थीटा, तो क्या हो गया r थीटा प्लस थीटा, तो r + 1। इनके अंदर डिफरेंस देखो आप 1 का है, डिफरेंस किसका है, 1 का, मतलब थीटा का है। तो जिस चीज का डिफरेंस हो ना उसी से ऊपर मल्टीप्लाई और उसी से नीचे डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से करेंगे डिवाइड, और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। नीचे वाला अलग फिर बता ही देती हूँ, चलो मैं करो। सिग्मा r = 1 to n, जो नीचे किया था वो तुमने बाहर निकाल लिया, ऊपर साइन थीटा, नीचे 2 sin r + 1 थीटा और sin r थीटा। अब मैं इस थीटा को कैसे चेंज करूंगी कि मुझे, मेरे पास थीटा रहे लेकिन इन दोनों के मल्टीपल में, तो मैंने थीटा को किया r + 1 थीटा माइनस r थीटा। क्या मैंने गलत किया, इनके ही मल्टीपल में चेंज कर लिया, और आंसर मेरा थीटा या साइन थीटा ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब साइन c माइनस साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा के, और ये सब हो जाएंगे कैंसिल, ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ऊपर cos बचेगा नीचे साइन बचेगा, तो क्या हो जाएगा, एक बार cot थीटा आएगा ना, एक बार cot r + 1 थीटा आएगा, और r की वैल्यू हम वहां पर क्या कर देंगे पुट, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1/2, ये 2 बाहर आ गया, 2 sin थीटा cot थीटा माइनस cot n + 1 थीटा। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो जब कोस में हो, साइन में हो तो आंसर आएगा tan में, साइन में होगा तो आंसर किस में आएगा tan में, और कोस में होगा तो आंसर किस में आएगा कोट में। ये थीटा है और ये 2n + 2 कहां चला जाएगा नीचे, 2 कहां चला जाएगा नीचे, क्या बचेगा n + 1 थीटा, ये हमारा आंसर बचेगा। लेकिन ये कोस में है तो कोट बचेगा और साइन में है तो tan बचेगा, कोट थीटा माइनस ये 2 नीचे चला जाएगा, कोट n + 1 थीटा। ये है सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कोट थीटा माइनस कोट n + 1 थीटा और 2 चला गया नीचे, और अगर ये साइन में होगा तो ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा, और ये tan थीटा माइनस tan n + 1 थीटा। ये है इस क्वेश्चन की ट्रिक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, m = 1 to 6 cosec थीटा प्लस m - 1 / 4 पाई cosec थीटा प्लस m π/4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सेम थिंग है, देखो पहले तो कोसेक को हम किस में चेंज कर देंगे, साइन में, ये कंप्लीट है भाई, दोनों की मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो पहले तो इसको
किस में करेंगे, साइन में चेंज। तो नीचे आ जाएगा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका है, पाई बाय 4 का। तो साइन पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई और साइन पाई बाय 4 से ही कर देंगे हम डिवाइड, और फिर आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आप करना, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। दिस इज योर होमवर्क। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगी, ये नहीं है, मैं ट्रिग्नोमेट्री के मैं अपलोड कर दूंगी। दूसरा, इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मेरी बस 2 या 3 क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, और आप मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या लेना है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लेना चाहते हैं तो बता दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लेना चाहते हैं तो बता दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लेना चाहते हैं तो बता दीजिए, और एपीजीपी सीरीज लेना चाहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन सेम थिंग, तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रहेगा बेस्ट टॉपिक हमारा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि वो देखो ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पक्का आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पक्का आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, एचएसएससी के एग्जाम में भी आते हैं और एस्टेट के एग्जाम में भी आते हैं। तो उनमें से आप मुझे बता दीजिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू वांट अनदर टॉपिक देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, और इफ यू लाइक द वीडियोज एंड ट्रिक देन लाइक, शेयर and subscribe the channel and click on the bell icon for the notification. Okay, thank you, bye.